Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. और आज my name is Dr. Naghan, clinical psychologist, psychotherapist, speech and English therapist, and हमने ये मीटिंग रखी है हियरिंग इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए और कोक्लियर इम्प्लांट कम्युनिटी के लिए। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। जी सर, आप स्टार्ट करें, आपने क्या बात करनी है? तो मेरे बच्चे का सन 2018 में कोक्लियर इम्प्लांट इंडस हॉस्पिटल में हुआ था। तो अब इसके जो सामान है इसका एक्सपेंसिव है कि तो कोई चीज़ देनी हो तो वो बड़ी एक्सपेंसिव हमें यहाँ मिलती है। यहाँ उसकी कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि हम यहाँ से लें। वो डीलर हैं बैठे हुए हैं कोक्लियर प्लांट के, जो ओरेंट कंपनी के, वो तो बहुत एक्सपेंसिव सामान जो है ना इसका बहुत महंगा देते हैं हम परचेज करने जाएं तो। इसका मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई इनका फ्रेंचाइज हो जिससे हम परचेज करें सामान, तो वो हमें कोई रियायत में मिल जाए। अच्छा, इसमें जैसे ना मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जितनी आपने बात की ना, ये ज्यादा जो ऑडिटरी होते हैं ना, ये ऑडियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी जी ज्यादा जुरिस्डिक्शन ये वाली होती है। अब मैं तो थेरेपिस्ट हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। अब मेरा क्या हो जी सकता है कि मेरे पास कोई कोक्लियर प्लांट वाला अगर बच्चा आता है या हियरिंग इम्पेयर्ड जिसके बच्चे का इशू होता है वो आता है, तो मैं ज्यादा उसको स्पीच थेरेपी कर सकती हूँ। मैं स्पीच थेरेपी दे सकती हूँ। लेकिन जी जहां तक ये चीजें करने वाली बात है कि इनके फ्रेंचाइजीज बन जाए या जी जी एसेसेबल हो जाए चीजें, अब मैं ज्यादा किससे बात कर सकती हूँ कि अगर स्कूल्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को पढ़ाई के हवाले जी से, तो वहां पे उसके माहौल में क्या तब्दीली की जा सकती है ताकि जो है उसके लिए पढ़ाई वहां पे आसान हो जाए। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर वो थेरेपी ले, थेरेपीज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि हो जाए। लेकिन जहां तक ये वाली चीज है, यहाँ पे हमारे यहाँ इतनी काउंसिल्स नहीं बनी जितना, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, जहाँ पे स्टेप लेने की बात आती है। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हम तक लोग मिसाइल पहुंचाते हैं और अब जब आगे बात करते हैं तो पीछे हमारे कोई नहीं खड़ा होता। बहुत दफा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम अथॉरिटी तक गए, हमने बात की कि इसको से करते, इसको से करते, प्रॉब्लम्स हो रहे बच्चों को। तो यहाँ जो जी एक्सेसिबिलिटी की बात करी, जो हेयरिंग एड की बात जैसे होती है या इम्प्लांट की जैसे बात होती है, तो अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मेरी इतनी जुरिस्डिक्शंस के ऊपर है नहीं। मतलब कि मैं कोई कंपनी का बता दूं कि आप उसकी जाके ले लें या चीजें करते। ये जो लोग अपने बच्चों को करवाते हैं या जो इसमें काफी टाइम से हैं या जो आइडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतरीन चीजों के बारे में बता सकते हैं। देखते हैं अगर ग्रुप में कोई और हो, इस डिस्कशन को ग्रुप में स्टार्ट करते हैं, अगर वो आपको बेहतर तरीके से बता दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक कंपनी की चीज कहीं और मिल भी नहीं रही होती, किसी और उसमें नहीं मिलती जी, होती। मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। तो बड़ा मसला ये होता है जी। जी आप बोले, जी बोले आप। जी, मैं इस पे कहना चाहूंगा। मैं खुद कॉकलियर यूजर हूँ। 2012 से मेरी बेटी का सर्जरी हम्म हुई थी इंडिया से। और मैं एक वक्त से ओरिएंट वालों के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ। उससे पहले जो लाहौर में सलीम शाहिद थे, हम्म और यही पार्ट्स की क्वालिटी आफ्टर सेल्फ सर्विस और पेरेंट्स को जो अवेयरनेस है, मेरा ज्वाइन करने का मकसद भी आज यही था कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है। और मुझे आपका प्रोफाइल नहीं पता था कि आप ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के मैं कंसर्न से स्पीच आपकी थेरेपिस्ट, मैं बेटी आई की एम है। नॉट आइडियोलॉजिस्ट, मैं लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट। ओके, तो बहरहाल खास करके जो लोग इंडस से जिनकी सर्जरी हो रही है ना रिसेंटली, फंडेड जो स्कीम्स हैं, उनको कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही। खास करके आफ्टर सेल मेंटेनेंस जो है उनकी, वो मेंटेनेंस के हवाले से इनको कुछ गाइड नहीं की जा रहा, जिसकी वजह से कई पेरेंट्स से मैं मिला हूँ जिनका प्रोसेसर ड्यू टाइम में 3 साल से ज्यादा वो खींचता नहीं है। क्योंकि कोरेंगी की फैमिली है, उन्होंने रब्ता किया, वो समझ रहे थे कि उनकी बैटरी खराब है। जब मैंने उसके साथ साथी भेजा, मैं खुद सऊदी अरब में होता हूँ, मैंने एक दोस्त को वहाँ भेजा कि भाई देखो उनका क्या प्रॉब्लम है, तो पता चला कि वो ड्राई बॉक्स में ड्राई ब्रिक के बजाय ड्राई कैप्सूल डाल रहे हैं। और इंडस वालों ने उनको बताया कि ड्राई कैप्सूल डालेंगे और उसको 4 महीने चलाएंगे। जबकि ड्राई कैप्सूल जो होता है वो सिर्फ एयर टाइट जार में डाल के 10 दिन की वैलिडिटी होती है, ट्रेवलिंग के लिए होता है। तो उनको अवेयरनेस नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनका प्रोसेसर बहुत मेल फंक्शन हो गया। क्योंकि डिह्यूमिडिफाई हुआ नहीं, वो ह्यूमिडिटी उसने ली नहीं, और उसका सारे स्विचेस जो है वो तक हो गए और हार्ड हो गए, और वो प्रोसेसर खराब हो गया। और इन द मीन टाइम उनके 3 साल जो वारंटी की, तो वो भी खत्म हो गए। अब वो फैमिली जो है इलिटरेट लोग हैं, उनको तो ये भी बेचारों को नहीं पता था। जब मैं उनको कह रहा था कि प्रोसेसर आप मुझे बैक कैमरा पे दिखाएं, मैं देखूं मॉडल कौन सा है, तो उनको बैक कैमरा पे भी लगाना नहीं आ रहा था। तो उनको, लेकिन उनको कोई गाइड नहीं किया जा रहा इंडस्ट में। तो आपका प्लेटफॉर्म में चाह रहा था कि अगर आप लोगों को, जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट उनको आफ्टर आफ्टर स्विच ऑन मेंटेनेंस को थोड़ा आप रेगुलरली आप एक अलग से कंसर्न ले, क्योंकि आप सोशल वर्क कर रही हैं, तो लोगों को गाइड करें कि भाई मेंटेनेंस ऐसी नहीं की जाती। ड्राई ब्रेक, ड्राई कैप्सूल, उसका कितने साइकिल, एक हफ्ते में कितना साइकिल चाहिए, ह्यूमिडिटी का लेवल जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ एटलीस्ट 4 डेज अ वीक होना चाहिए, 8 आवर्स का कंटिन्यूस साइकिल चाहिए। इस तरह की चीज़ें ना होने की वजह से लोगों के प्रोसेसर मेल फंक्शन कर रहे हैं।
क्योंकि मेरी बेटी की सर्जरी 2012 में इंडिया से हुई थी, एक एक चीज उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेट की थी, एक एक चीज का यूज बताया था, और प्लस उसके जो यूजर मैनुअल थे मैंने एटलीस्ट 3 3 दफा एक एक बुक मैंने पढ़ी थी, जिसका मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा प्रोसेसर N5 जो था वो 8 साल तक चला। 8वें साल उसका सिर्फ स्विच ऑन खराब हुआ, स्विच ऑन का बटन वो भी मैंने वारंटी में बना दिया, अभी भी मेरे पास अनयूज रिफर्बिश्ड पड़ा हुआ है, अनयूज, क्योंकि मैंने N6 भी ले लिया था। क्यों फायदा क्या हुआ कि 8 साल तक मुझे अगले 6 7 8 लाख खर्च क्यों नहीं करने पड़े, क्योंकि मैंने ड्राई ब्रिक्स की कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लोग ड्राई ब्रिक समझ के सस्ता समझ महंगा समझ के उसको 2 महीने के बजाय 3 महीने 4 महीने चला रहे हैं, ड्राई कैप्सूल सस्ते मिल रहे हैं ड्राई ब्रिक के मुकाबले में, तो वो समझ रहे हैं कि हमारी बचत हो रही है। लेकिन एट द एंड जो है वो जो चीज की लाइफ प्रोबेबिलिटी 8 साल 9 साल होती है वो 3 साल में खराब हो जाती है, फिर 6 8 लाख भर के उनको दूसरा प्रोसेसर लेना पड़ रहा होता है। तो ये अवेयरनेस जो मेंटेनेंस की अवेयरनेस है ना, इंडस वालों को नहीं दी जा रही, खास करके वो लोग जो उसमें आ रहे हैं फंडेड स्कीम्स में। प्लस जो उनको बैग दिया जा रहा है उनमें क्या एक्सेसरीज है उनका यूजेज कुछ पता नहीं है उनको, इवन दो के ओरिएंट वालों को भी पता नहीं है। शुमेला को कई चीजें मैंने खुद बताई कि इस चीज का नाम ये है, इस चीज का नाम ये है, इसका इसका इस्तेमाल ये है, इसका इस्तेमाल ये है। उसको ये भी पता नहीं था कि पर्सनल ऑडियो केबल क्या होती है, और अपना कॉइल केबल के अलावा किसी केबल का उनको पता नहीं था। ठीक है, और ईयर गियर क्या है लोगों को कुछ पता नहीं। मेंटेनेंस जो है आफ्टर सेल सर्विस या केयर जो नहीं बताया जा रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके और लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दें। और जो अगर आप किसी को मेरी तरफ डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, हमारा सपोर्ट ग्रुप है कॉकलेयर वालों का, तकरीबन 100 के करीब से ज्यादा हम कॉकलेयर यूजर उसमें हैं। और मेरी स्ट्रगल मलेशिया में राहुल हैं, उनके साथ भी चल रही है सेल्स और उसकी कॉस्टिंग पे उनकी, क्योंकि पेरेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं दी जा रही। तो मैं तकरीबन 2 सालों से उससे राहुल से राब्ते में हूँ। अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में कोई लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि मलेशिया से वो डील नहीं कर पा रहा। वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब उसको पता चला कि यहाँ मोनोपोलीज कैसे खेल रही हैं, तो उसने भी सरेंडर कर दिया, उसने पाकिस्तानी चैप्टर फिर इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका। लेकिन पेरेंट्स को आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस जब तक वो नहीं समझेंगे उनकी रिकरिंग कॉस्ट डिले नहीं होगी, वो जल्दी रिकरिंग कॉस्ट पे आ जाएंगे। जो प्रोसेसर वारंटी 3 साल की जिसकी कंपनी दे रही है उसकी लाइफ प्रोबेबिलिटी कम से कम डबल होनी चाहिए। जैसे मेरे प्रोसेसर 8 साल चला सिर्फ प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस की वजह से, लेकिन जो इंडस से कर रहे हैं उनके प्रोसेसर 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो रहे हैं। और फिर कंपनी हाथ ऊपर उठा देती है और कहती है कि नया लो, हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि आपकी वारंटी भी खत्म हो गई है। और फिर वो सरेंडर कर देते हैं, और बच्चा 3 साल सुनने के बाद फिर म्यूट हो जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, उसमें एक और चीज भी होती है कि जब ना आप इम्प्लांट करवाते हैं, मुझसे किसी क्लाइंट ने शेयर किया था, तो वो वहां पे चल रहा था, तो घर आए तो नहीं चलता, तो उनकी जगह पे चलता है। अगर आप वो दिखाते हैं, वो कहते हैं देखिए हम कितना चला के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वो जैसे घर आते हैं तो नहीं चलता। तो ये चीजें भी चल रही हैं, इसी वजह से मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर मैं इस वजह से कर रही हूँ, या मैं डिस्कशन इस वजह से कर रही होती हूँ कि बहुत सारे मसाइल हम तक नहीं पहुंच पाते, और जब तक हम बात नहीं करेंगे, हमें खुद अवेयरनेस, क्योंकि देखें बहुत सारी चीजों की ना हमें चीजें ना किताबों में लिखी हुई नहीं बताई गई थी कि ये चीज इस तरह से आपने मेंटेनेंस का बोला, ये चीजें बोली हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसी डिस्कशन नहीं करेंगे, या एक प्लेटफॉर्म जैसे मैंने ट्राई किया करने की, या मैं जैसे एक विजुअल इम्पेयर के साथ भी करती हूँ, तो बहुत सारे मसाइल या उनका हल उस वक्त मुमकिन होता है जब आप उसके बारे में बात करें, जैसे आपने भी कहा या ये पेरेंट्स ने मेंशन किया है। देखिए बाहर मुल्क में ना लोग कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेशनल भी काम करती हूँ, बस लोगों से बात चीज होती रहती है मेरी। उधर भी बहुत सारे लोग जगहों पे ना हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठा रही, क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी हैं। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई चीज लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो अगर हम उसको तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद वो बहुत ज्यादा चल जाए। लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर केयर हर चीज के लिए चाहिए होती है, इंसान को अपनी भी केयर चाहिए। हम ये चीजें जब तक नहीं करेंगे, हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जैसे पेरेंट को गाइड किया कि एज अ थेरेपिस्ट का मतलब ये हरगिज नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मेरी अपनी भी लिमिटेशन है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। मैंने इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ रखी जब तक मैं खुद नहीं सुनूंगी पेरेंट्स से कि वो क्या कहना चाह रहे होंगे, क्या मसाइल है। तो थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने मुझे बताया और पेरेंट को भी बताया। आई एम श्योर जो रेहाना आपके हस्बैंड अब चलेंगे कि इधर ही बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, बैठे हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप इनसे क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आज मैं बात नहीं करूंगी, आज आप लोग बात करेंगे। वैसे मैं बहुत, मेरे पास बोलने के लिए और बहुत सारी जगह मौजूद है। मैं ये चाहता था कि यहाँ कोई फ्रेंचाइज हो ना पाकिस्तान में, जी जी। तो वो हमें उससे कुछ सामान लेने में कोई
हानि पैदा हो जाए। अगर यहाँ डीलर हैं, डीलर तो अपने मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, वो ये ओरिएंट जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है पूरे साउथ साइड के। फिर लाहौर में सरफराज है। ओरिएंट के अलावा कोई नहीं है जो आपको जिसके पास से आपको प्राइसेस मिले। लेकिन अलबत्ता ये एक तरीका है जो मैं कुछ पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करता हूँ कि क्योंकि मेरी लाइन इंडिया से है, मैंने बताया कि मेरी बच्ची की सर्जरी इंडिया से हुई थी, तो मैं अपने पार्ट्स जो है स्पेयर सऊदी अरब में होने की वजह से उसका फायदा लेता हूँ। मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो जब इंडिया जाते हैं उनके थ्रू पेमेंट करवा के मैं अपने पार्ट्स और स्पेयर्स वहाँ से लेता हूँ, जो पाकिस्तान से तकरीबन मुझे जो प्राइसेस अवेलेबल है वो 40 से 50% की कॉस्ट पे आ जाती हैं। जैसे कि कॉइल केबल जो है पाकिस्तान में अभी 22,000 23,000 की वो ऑफर प्राइसिंग दे रहे हैं, लेकिन मुझे 11-12 हज़ार में पड़ रही है। मैंने तो इस परचेज तरह की से थी। मैं जी जी जी, जब मैंने जब परचेज की थी। जब मैं अपना सामान मंगवाता हूँ तो करवाता हूँ। लेकिन ये भी वो है कि जब अगर इनको मैं बड़े रिस्क पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ये रिकॉर्डेड मीटिंग भी है। लेकिन जब अगर उनको पता चलेगा कि अदनान लोगों को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है तो हो सकता है मुझे भी ब्लैक लिस्ट कर दें, मुझे मेरी बेटी को सर्विस भी ना दें वो, ये सबसे क्योंकि उनके पेट में ना लगे। प्रॉब्लम यही होती है कि आप जब बात करना शुरू करते हैं हमारे, और ये और जगहों पे भी होता है कि आप बात शुरू करते हैं तो फिर आपको कट कर देते हैं, आपको बात करने नहीं जाती, या आपको चीज से निकाल दिया, आपको ग्रुप से निकाल दिया जाता है। सो कुछ चीजें ऐसी या होती हैं जो हम पर्सनल डिस्कस करते हैं, जिनको जैसे मैं आप कह रही थी कि इन्होंने मुझसे कुछ कहा था तो मैंने उनको बोला ही भी था कि आप मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा। तो वो जब मुझसे रब्ता हम्म, में है मेरे आपके पास मेरा नंबर, तो हम इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आपको जो और प्रॉब्लम्स हो रही है इसके हवाले से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जी ना कि ये कोई चीज थी, क्योंकि ये हमारी मीटिंग वो तो नहीं होती जिसको हम कहते हैं कि कोई स्पॉन्सर भी हमें नहीं थे कि हम स्पॉन्सर बात करें, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं सब चीज अपने फोन पे खुद कर रही होती हूँ। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दी ना फादर की, कि वो गए हैं काम और पैसे लगा के उन्होंने ऑपरेशन करवाया। वो गए हैं वहां बिल्कुल ठीक हम्म, काम कर रहा था, घर गए और ये 2-3 दफा हुआ है, वहां जाते हैं वहां काम करता है, लेकिन जैसे घर आते हैं तो नहीं करता। तो उनको बोला कि आपने जो है दोबारा इसका इम्प्लांट करवा लें। अब वो कह रहे हैं मुझे दोबारा पैसे लगा के करना पड़ा। वो इतने सारे जी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स है, बच्चे उनके घर में, उन्होंने यानी बच्चे देखना है, हमारे। यानी कंज्यूमर राइट्स यहाँ हमारे पास रहे ही नहीं ना, कंज्यूमर राइट्स को कोई नहीं देख रहा। तो एटलीस्ट हम जो मैं तकरीबन 100-125 से ज्यादा मेरे साथ पेरेंट आगे जुड़ गए हैं। और जहाँ जहाँ भी मैं कॉकलेयर वालों को देखता हूँ जो कॉकलेयर ब्रांड ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उनको चाहता हूँ कि वो हमें हमसे जुड़े। फिर वो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल हम अवेल कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। वरना टोटली हम ओरिएंट पे डिपेंड करें तो एक तो उनके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती नहीं है, दूसरा इनके पास इनको ये भी नहीं पता कि ये पार्ट जो है इसको केयर और मेंटेनेंस क्या है और उसका सही इस्तेमाल क्या है, जहाँ तक इनको ये नहीं पता। ठीक है वो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, अपना स्पीच थेरापिस्ट हैं अपना शमेला, लेकिन वो ऑडियोलॉजी भी करती हैं। और उनका कोर बिजनेस नहीं है असल में कॉकलियर, उनका कोर बिजनेस दूसरी फार्मास्यूटिकल पार्ट्स हैं इनके। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि कॉकलियर वाले थोड़ा उनका कस्टमर बेस बड़ा है रिलेटिवली, मेडल के मुकाबले में इनकी पार्ट्स की क्वालिटी और हर चीज में बेहतर है। और प्राइसिंग बेशक उनकी अगर महंगी भी हो तो एक चीज अगर मेडल की 6 महीने चलती है तो कॉपलर की 2 साल चल जाती है, ड्यूरेबल बहुत है। लेकिन ये सोल प्रोप्राइटर हैं, कोई यहाँ पे वो इनकी डीलरशिप के अलावा इनके अलावा कोई नहीं है कराची लेवल और सिंध लेवल पे। फिर सरफराज के कुछ प्राइसिंग है, सरफराज जो लाहौर में होते हैं और इस्लामाबाद में अल्तमश हैं, इनकी प्राइसिंग शायद जहाँ तक मैंने सुना है कि अल्तमश उससे ओरिएंट वालों से स्लाइटली कम है, लेकिन 1-2 हज़ार का फर्क रहेगा। इसके अलावा आप कहीं पाकिस्तान में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ अलबत्ता दूसरा एक ग्रुप है जो ये सबके लिए मेडल वाले भी उसको अवेल कर सकते हैं, कि फेसबुक ग्रुप है एक जिसका नाम है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं नाम शेयर कर दूंगा, कि कनाडा और अमेरिका का है, जहाँ पे लोग जब अपग्रेडेशन की तरफ जाते हैं 3 साल के बाद वो अपने पुराने पार्ट्स और यहाँ तक के प्रोसेसर भी खरीदते हैं। उसी तरह से मैंने 2 N6 प्रोसेसर सिर्फ 3 लाख रुपए में मुझे दो N6 प्रोसेसर मिल गए थे, और वो पार्ट्स भी बेचते रहते हैं। तो अगर लोगों के लिंक्स वगैरह अमेरिका कनाडा में है जहाँ वो पेपल से पेमेंट कर सकते हैं लोगों को, एक्सक्यूज मी असल में मोबाइल में अजान आ गई, पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कोई सामान लेके आने वाला है तो ये इस पार्ट्स को इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। फिर गल्फ कंट्री तो महंगी है, फिर अगर इंडिया में किसी का लिंक है तो इंडिया से लाया जा सकता है, अदरवाइज पाकिस्तान में यही ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन। ये भी तो कहते हैं कि डॉलर महंगा होता है तो प्राइस भी बढ़ा देते हैं ये लोग। अब बोलिए। जी सर बिल्कुल ये इसका इम्पैक्ट आता है बिल्कुल। सर ये कहते हैं कि डॉलर जैसे जैसे अप होता है तो सर उससे प्राइस भी बढ़ जाते हैं इन चीजों के। बिल्कुल बढ़ते हैं, वो तो बात सही है उनकी। हमारे साथ असल में देखें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, हम जो प्राइसिंग पे ट्राई कर रहे हैं पहले हमने कोशिश करनी चाहिए, अगर स्ट्रगल करनी है लोगों ने
आगे बढ़ के करना है, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है जोग्राफिकल। मैं यहाँ रहते हुए ज्यादा चीजें नहीं कर सकता हूँ, इतना एक्टिवली नहीं कर सकता हूँ। पाकिस्तान में अगर रहते हुए मैं ज्यादा कर सकता था, लेकिन लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि आप अपने एटलीस्ट ट्रेनिंग्स पे उनको प्रेस करें कि आप पेरेंट को ट्रेन करें। पेरेंट को ट्रेन करें, जो कॉइल के बिल आपकी 11,000 की आप ले, इनसे 22,000 की भी ले लो, अगर उसको आप सही केयर करोगे तो शायद 2 साल तक आपको दूसरी कॉइल के बिल की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप 11,000 की कॉइल के बिल, वो कीमत कम कर दे लेकिन 6-6 महीने में खराब हो रही है, तो 2 साल में वो 44,000 खर्च करेंगे आप। तो पहले आप ट्रेनिंग पे इनसे बात करें, जितने भी खास करके इंडस के जितने भी लोग कर रहे हैं ना, आप लोगों की रीच है इंडस तक, इंडस वालों को बताएं कि भाई आप लोगों को बहुत मिसगाइड कर रहे हैं, खास करके के जो ड्राई ड्राई करने के लिए। क्योंकि ड्राई बॉक्स में आपका सिर्फ प्रोसेसर नहीं, आपकी कॉइल केबल की भी नमी सक होती है, आपकी कॉइल की भी नमी सक होती है। तो वो अगर लंबा चल गए तो वैसे ही आपकी इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप लोगों की चीजें आपकी पहुंच में रहेंगी। तो सबसे पहले पेरेंट्स की ट्रेनिंग और जो है ना मेंटेनेंस को सीखें आप लोग, जितने भी पेरेंट्स हैं। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि हम दूसरा फ्रेंचाइज अभी ला नहीं सकते, इतनी मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं है कॉकलेयर की। जैसे अब मैं इंडिया में, अगर आप इंडिया छोड़े बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी गूगल को इसकी कॉकलेयर की वेबसाइट पे जाके क्लिनिक सर्च करेंगे ना, तो एक एक शहर में 10-10 क्लिनिक्स मिलेंगी आपको। लेकिन कराची में सिर्फ एक मिलेगी, पूरे सिंध में एक मिलेगी, पंजाब में एक मिलेगी और इस्लामाबाद में एक मिलेगी। यानी टोटल पाकिस्तान की 3 क्लिनिक शो कर रहा होगा वो पूरा मैप्स उनका वेबसाइट। लेकिन अगर आप बांग्लादेश भी चले जाएं तो बांग्लादेश में 50 से ज्यादा आपको डीलर नजर आएंगे। इंडिया चले जाएं तो हजारों में है, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह में हर तरह की क्लिनिक है। यहाँ क्लिनिक इसलिए नहीं है कि कस्टमर बेस नहीं है उनका, असल में ये जो इशू है तो ना, वो तो उसमें लंबा टाइम लगेगा हमें। रीजन उसकी यही है ना कि हमारी बाकी सर्विसेज भी देखिए, अभी तक लोग स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं आते। अभी भी लोग जो है चाहते हैं कि, अब एक प्रॉब्लम देखें, अगर हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा आता है जिसको हेयरिंग एड लगा हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि अफोर्ड नहीं करते, चलो जो अफोर्ड करते हैं फिर भी दे आर नॉट, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फील होती है यहाँ पे ये होती है कि लोगों के पास ये नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, कुछ लोगों के पास वो भी मौजूद है। ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं है वो करने के लिए, कुछ लोगों के पास वो भी होता है। लेकिन एक जो प्रोसेस होता है ना कि आपने अगर वो कर भी लिया ना, इम्प्लांट भी करवा लिया या बच्चे ने हेयरिंग एड भी पहना हुआ है, तो उसमें ना उसके बावजूद भी बच्चे को थेरेपी की जरूरत होती है, आपने थेरेपी करवानी होती है। सो ये एक स्टेप होता है नेक्स्ट आगे जाने का। बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे मेरे पास पेरेंट्स आए हुए हैं, वो कहते हैं हमने बच्चे की कोक्लियर इम्प्लांट करवाई लेकिन बच्चा नहीं बोल रहा, पता चलता बच्चे ने थेरेपी नहीं ली। तो अब एक इतना टाइम आपने गुजार दिया, आपने 4-5 साल और गुजार दिए, 2-3 साल पहले इम्प्लांट हुआ, 6-7-8 साल का बच्चा हो गया, और हमने थेरेपी कराते हुए हमने सिफर से स्टार्ट करना होता है। हम सिफर से बच्चे को स्टार्ट करवा दें थेरेपी, यानी कि आप समझे हमें साउंड सिखाने हैं उसको। तो उस सूरत में हमारे हाथ बहुत वो हो जाते हैं। फिर जब वहां तक मेंटेनेंस की बात आती है, मेंटेनेंस भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि खवातीन जो होती है उनको उनको सारा देखना पड़ता है। तो बहुत सारी खवातीन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती होती, बाकी लोगों के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान दे रही होती है, या बाकी बच्चे जो होते हैं उनके उनको ज्यादा फिक्र उसकी होती है। अब ये किसी भी तरह का इसको डायलेमा कह ले, लेकिन वो कहते हैं हमने इसके ऊपर इतने पैसे लगा दिए तो हम जो है ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होते हैं या इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत होती है कि चाहे आपने इम्प्लांट करवाया कि नहीं करवाया, चाहे उसका इम्प्लांट होने वाला है या नहीं होने वाला, अभी इसका इंतजार मत करें। एटलीस्ट घर में जो आप उसके ऊपर कर सकते हैं थेरेपी के थ्रू, या बोलना है, क्योंकि इम्प्लांट के बाद सिर्फ इम्प्लांट नहीं होता, इम्प्लांट के बाद बच्चे ने बोलना भी होता है। क्या कितने लोग यहाँ पे हैं जो इम्प्लांट के बाद अपने बच्चे की थेरेपी करवा रहे हैं? स्पीच थेरेपी कितनों की चल रही है? तो एक्सपीरियंस करेगा शेयर स्पीच थेरेपी का? जी क्या इरम आपका आप सवाल, बोले, आपका एक सवाल सेकंड क्या सर, है? इरम को बोलने दे। जी इरम आप बोले। बोलो फिजान, मेरे बेटा फिजान आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फिजान है। जी जी बोले। ऑपरेशन कब हुआ था? अपना ऑपरेशन का बताओ, मेरे कॉकलियर प्लांट कब हुआ है सब बताओ। तो मैं बताओ इधर अपना देखें, ऑपरेशन इधर कब नहीं हुआ? देखें, मैं खुद पूछती हूँ उनसे, आप ना बोले उनको, मैं पूछती हूँ। जी फैजान कैसे हैं आप? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपका इम्प्लांट कब हुआ था? जी आपका इम्प्लांट कब हुआ था? अच्छा, इम्प्लांट मेरा हुआ था 2019 हम्म। 2019 में हुआ था। ओके।
और क्या उसके बाद आपने थेरेपीज ली है कि नहीं ली, मतलब स्पीच थेरेपी ली है? स्पीच थेरेपी मैंने रफीका मैम से ली थी, वो पर 1 साल के लिए ली थी। हम्म बाकी घर पे तो कुछ बाकी घर पे करते थे हम हम्म। उसके अलावा आप क्या करते हैं, कोई आपकी? लोग। मैं प्रोडक्ट बोले। जी, मैं प्रोडक्ट डिजाइनर। अच्छा आप, प्रोडक्ट डिजाइनर। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि लोगों का बताना चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं बिफोर कोक्लियर इम्प्लांट, यानी कि उससे पहले क्या मसाइल थे आपके, और जब ये हुई है आपकी तो आपके लिए कितनी चीजें बदली? उससे पहले मैं जो एज थी मैक्सिमम 18 ईयर, उससे पहले मैं वो हेयरिंग लगाता था। हेयरिंग एड आप तो लगाते इससे थे? जैसे मैं 18 साल का हुआ, तो फिर 18 साल से आवाज़ कम होती गई, हम्म तो थोड़ी डाउन हो गई थी। तो इसके बाद 2019 में मेरा इम्प्लांट हुआ। हम्म। तो जब आप हेयरिंग एड लगाते थे इसका मतलब था कि आप थेरेपी आपने शुरू से ली नहीं है, मतलब विदाउट थेरेपी आप नहीं रहे, या शुरू में घर में ही कराते रहे आपके साथ? अब नहीं जी, इनको घर पे ही करवाते थे हम लोग। हाँ। स्पीच जो ना, मतलब घर पे करवाती रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी हम्म स्पीच इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हेयरिंग एड लगाते थे ये। तो हेयरिंग एड जो है ना, उससे इनको आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं होती थी, हम्म। क्लियर नहीं जाती थी। उसकी वजह से कुछ वर्ड्स ये बोल नहीं पाते थे, कुछ सुन नहीं साउंड पाते होती है, थे। इश्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ जी। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जो 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 कुछ इनको अभी तक नहीं पता, वो अब बताते तो अब ये पता चलता कि अच्छा ये वाला भी है। तो हाँ। ऐसी मतलब की थेरेपी मैं करवाती रही हूँ। और उसके बाद कॉकलियर के बाद तो फिर मैं काफी हद तक मैंने की है, हम्म करवाई इनको। हम्म। तो अब माशा से बेहतर है। तो ये इनको पता है कि खुद क्या मसाइल होते थे। हेयरिंग एड लगाते थे तो अब इनको कई बातें समझ में नहीं आती थी, कवर नहीं कर पाते थे। हम्म। 9 तो ये 9 में थे। हम्म। 9 और 10 के पेपर इन्होंने दिए थे। 9 के पेपर दे चुके थे, 10 के ये स्टार्ट किया था इन्होंने। हम्म। तो लेकिन कुछ समझ नहीं आता था इनको। बहुत मुश्किलों से इन्होंने अपने पेपर्स दिए, किस तरह दिए ये बेहतर जानते हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ना, अल्लाह का शुक्र पे कॉकलियर इनका हुआ। तो 1 साल फिर भी लग जाता है इनको अपने सेट होते हुए। बिल्कुल, वो क्योंकि साउंड्स बहुत तकलीफ दे रही होती हैं, तकलीफ होती है कि इंसान को, प्रॉब्लम तकलीफ होती है। थी। जब ये लगाया ना इन्होंने, तो ये तो शुरू में लगाते ही नहीं थे, थोड़ी देर लगाते थे फिर उतार देते थे, कहते थे इससे शोर होता है, मुझे सर में दर्द हो जाता है। काफी इस पे भी काफी मतलब मेहनत करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद इनको 1 साल तो कहीं भी नहीं जाता, 1 डेढ़ साल तो ये सेट होने में लगता है, इतना टाइम। और इसमें ना वो साउंड के फिर साथ एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, चाहे अगर आप हेयरिंग एड भी यूज कर रहे हैं ना, तो बच्चे उतार देते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं, जी अब बिलीव करें हमारे पास जब थेरेपी में बच्चे आते हैं तो हम साथ बैठ के ना उनको, अगर बच्चे और नहीं पहनते हम आहिस्ता आहिस्ता उनको टाइम बढ़ाते हैं। मतलब फॉर जी, एग्जाम्पल सेशन में लगा लिया, थोड़ी देर के लिए उसको हटा देते, वो आप समझे कि दिमाग में दर्द हो रहा है, इतनी जोर से आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा दर्द है हो रहा आवाज है। आ रही है जिसके जिसने कभी अब आवाज सुनी नहीं होती, तो उसके लिए एकदम से इतना लाउड हो जाता है सब कुछ। नहीं सुनिए। तो और फिर हमारे कुछ मसाइल होते हैं बच्चों के जो उनके अभी साथ भी होता है, अगर तो जिनको आप सेंसर इनके इश्यूज भी होते हैं, उनको और प्रॉब्लम होती है, उनको और जी जोर की आवाजें सुनाई आप देती हैं। जी, और अब अभी भी आप लोग, हाँ अभी भी अगर आप लोग इनके सामने 1 से 2 या 3 बातें करेंगे ना और ऊंची आवाज में, तो हम्म। ये समझ नहीं पाएंगे। ये जज कर रहे होंगे कौन कौन क्या बोल रहा है, मतलब इस तरह, मतलब एकदम शोर होना शुरू हो जाता है। एक एक बंदा क्लियर करके सुकून से बात करे ना, तो फिर इनको ये है कि साफ आवाज जाती है इनको। लेकिन एक साथ इकट्ठे अगर सब बोल रहे होंगे तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बाकी बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे अब इसकी बात करिए ना, ये दम सारे बोलते हैं, जैसे ऑटिस्टिक जी बच्चे होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, उनको लगता है कि उनको जो है ना, जी मतलब जैसे वो अडल्ट हो गए हैं वो बोलते हैं, उनको तो बाकी मसाइल नहीं होते, उनके मसाइल अलग तरह के हैं। लेकिन ये चीज जी समझने की जरूरत होती है कि चाहे आपके बच्चे को हेयरिंग एड लगा है, चाहे वो कोक्लियर इम्प्लांट हुआ है, आपको एफर्ट्स बाद में भी करनी है, बच्चे को आपने ऐसे नहीं छोड़ना होता। जी, कि ये आप तो है, ये आपको ये करके एफर्ट। अक्सर होता है कि आप कहते हैं कि वो ये लगा दिए हैं, ये अब तो हमारा काम खत्म हो गया है। देखिए बाकी बच्चों के साथ भी आप इसके जोड़ तोड़ अलावा के काम करते हैं, जिनकी इम्प्लांट नहीं होती, इसके अलावा जो आप लोग हम्म। इसके अलावा आप ये जो कह रहे हैं ना कि मतलब हेयरिंग एड के बारे में, ये सही कह रहे हैं कि बिल्कुल इनकी केयर करनी पड़ती है, हर चीज के बारे में केयर करनी पड़ती है कि इसको ड्राई किट में रखना है, ड्राई किट में रखना है। फिर इसका जो चार्जर है, जो इसके प्रोसेसर है, इसको किस तरह रखना है, नीट रखना है।
ये नहीं कि इसको मतलब अब इसको कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। प्रोसेसर तो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती हैं, जैसे बैटरी हो गई, कॉइल हो गया। अच्छा, एक चीज और आपने इन्होंने बिल्कुल सही बताई कि हमें शुरू में उन्होंने ड्राई बिट दी थी, बड़ी वाली येलो कलर की जो थी बड़ी वाली, वो रखने के लिए देते थे। अच्छा, जब उन्होंने बीच में ये खत्म कर दी तो फिर उन्होंने छोटी वाली देनी शुरू कर दी, ठीक है ना। अब वो काम नहीं करती थी, ये हकीकत है, वो काम नहीं करती थी। हम वही रख रहे थे, इंडस हॉस्पिटल से हमें दे रहे थे, शुरू में उन्होंने दी हमें, फिर उसके बाद उन्होंने छोटी वाली देनी शुरू कर दी। तो उससे उससे हमारा ये हुआ कि इसका क्वाइल खराब हो गया, क्वाइल में नमी चली गई। हमने फिर जब जाके कहा कि इसमें नमी चली गई, उन्होंने कहा ये रख, जाहिर बात है वही हमें दे रहे थे। फिर हमें बताया कि भाई यही वाली आपने बड़ी वाली ही रखनी है। फिर हम परचेज करते हैं ये ओरिएंट से। कितने की लेते हो आप? एक एक ड्राई बिट या दो कितने तक ले? 2200 की लेके आए हो आप? 2200 की दो लेके आए हैं ये। अब वही रखते हैं हम। तो ये भी है कि इसमें ये लाजमी रखनी है, और ये जरूर बताएं कि कौन सी रखनी है, ठीक है ना। इस तरह कुछ पेरेंट्स को नहीं पता होता कि भाई ये रखनी, ये नहीं रखनी। ये चीजें बतानी चाहिए। और ये चीज भी है कि देखिए, कुछ पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है, कुछ पेरेंट्स नहीं कर पाते। अब वो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं कि वो कॉकलियर इम्प्लांट तो कर रहे हैं सब बच्चों का, लेकिन ये भी तो देखें कि जो कर रहे हैं फिर वो बच्चे अफोर्ड करेंगे कैसे। अब एक एक छोटी छोटी चीजें, अल्हम्दुलिल्लाह फिजान तो चलो अब आईटी इसका काम कर रहे हैं, ठीक है, आईटी ग्राफिक में ये काम कर रहे हैं, तो ये अपना ये खुद बेचारे ले लेते अपनी चीजें लेते रहते हैं। अब एक एक चीज इतनी एक्सपेंसिव है, अब एकदम खराब हो जाए तो हम क्या वेट करते रहें कि या फिर मैं होता है ना इस तरह के, हमें तो नहीं पता ना कि कब खराब हो जाए, तो हम तो भागे भागे जाते हैं कि इसी शॉप पे जाके लेके आ जाते हैं। कम से कम इन लोग को इतना तो ख्याल करना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ तो मतलब डिस्काउंट में रखें कि भाई इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कॉइल होगी, कितनी की इन्होंने कॉइल ली थी, फिर उसके बाद वायर ली है, 20,000 की वायर है। छोटी छोटी चीजें इसकी इतनी एक्सपेंसिव है, मतलब हद होती है कि इंसान इन चीजों पे भी अपना वो कमाने में लगा हुआ है कि भी हम अपना अपना कमाते रहे, करते रहे। फिर ना करे कॉकलियर इम्प्लांट, क्यों कर रहे थे? अब अच्छा, ये जो है ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने किसी को होप दी है, फिर आपने उसे होप छीन ली है। मतलब फॉर जी, एग्जांपल, तो फिर आप उसको आवाज दे के फिर आप उसको, अब देखिए ना आजकल की महंगाई के दौर में, चलो मैं ये आपसे कह रही हूँ ना कि हम चलो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कर लेते हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं। हमसे नीचे भी कितने हैं, क्यों जाते हैं वो इंडस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने? उनके पास नहीं है और बहुत वसाइल, सारे बच्चे ऐसे जिनकी तभी तो इंटेलेक्चुअल वो जाते डिसेबिलिटी हैं ना नहीं होती, ऑपरेशन बहुत करवाने। सारी है अगर उनके पास इंटेलेक्चुअल वसाइल डिसेबिलिटी नहीं हो। है उनकी, कि वो बाकी स्कूल्स में जा सकते हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले तो सकते हैं, वो उस जी, क्लास में बैठ तो अब सकते हैं। बैठ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बच्चे नहीं बैठ सकते, नहीं जा सकते, तो जब तक इनको ये नहीं लगा होगा, ये इससे आवाज इनको जाती है, सुनते हैं, तो ये सारा कुछ आप बताइए फिर कहाँ जाए वो पेरेंट्स? अच्छा, मैंने बहुत ये दफा ये देखा है ये लोगों ने इशू भी तो उठाना बच्चों से चाहिए पूछते हैं ना। कि उनके ना इक्विपमेंट गुम जाता है, और वो कहते हैं प्लीज हमें इक्विपमेंट दे दें, आपको इक्विपमेंट किसी काम का नहीं है, हमारे बच्चे को हमें दोबारा इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। तो ये इतने हाँ मसाइल हैं कि वो फिर आपको उसी उसको वो चीज मिल भी नहीं रही होती। और जिसके पास जाए तो आपको इधर लगा देता है, उसके पास जाए तो आपको इधर लगा देता है। तो ये हाँ, वो इधर लगा देता है, उधर लगा देता है, अब उधर बहुत, चले जाओ, आप उधर चले जाओ, अब उससे बात कर लो, आप उससे बात कर लो। तो ये कोई तरीका तो नहीं होता ना इस तरह। और अब हमारी कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं थी कि जाके जहाँ पे आप जाके बात कर लें कि ये चीज इस तरह से हो रही है, आप जरा इसको अथॉरिटी को चेक कर लें, या कोई अथॉरिटी उनको चेक कर रही हो। ये जो अथॉरिटी चेक कर रही थी उसमें उनके अपने बंदे बैठे हुए होते हैं, और जो बात करते जी, हैं तो उनके पेरेंट्स को मिसाइल होते हैं, उनके पेरेंट्स को फिर देखा, उन्हीं पेरेंट्स को देखा नहीं जाता, उनके बच्चों को बैठने नहीं दिया जाता, उनकी जी, ट्रीटमेंट नहीं की जाती, या फिर ट्रीटमेंट नहीं किया, ऐसा उसको रोक दिया जाता है, ऐसे हकीकत बुलाते में। नहीं है, हाँ सही बुला बात है, नहीं ऐसे ही देते, होता है, बिल्कुल ऐसा करते हैं। अच्छा ऐसे ही होता है। अच्छा इरम, आपने हाथ खड़ा किया, थैंक यू सो मच मिस्टर हाना शेयर करने का, और अपनी जो इंफॉर्मेशन दी है बहुत काम आएगी बाकी लोगों की जिन्होंने सुना है, जो सुनेंगे इसको। इरम जी आप बोले।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने क्वेश्चन किया था कि थेरेपी के लिए जो है जब हम इम्प्लांट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने थेरेपी स्टार्ट करनी होती है। तो हमारे साथ मिस हैप्पी ऐसा हुआ है कि हमने थेरेपी तो टाइमली स्टार्ट कर ली, लेकिन हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम फील हुआ कि जो थेरेपिस्ट है ना वो बेसिकली उस तरह की टेक्निक्स नहीं कर रही हैं जिस जो बच्चा इम्प्लांटेड जो बच्चा होता है वो सीखता है। तो हमें ऑलमोस्ट 6 मंथ लग गए और अभी ऐसे समझा जाए कि वो 6 माह जो हमारे हैं वो बिल्कुल जीरो थे, वो जाया हो गए। तो इस तरह था कि वो मैं जब जाती थी तो मुझे इक्विपमेंट से ही अंदाजा हो जाता था कि ये ठीक नहीं है, ये बस वो एक ही साउंड उसको कर रहे हैं। और वो मुझे एट द एंड ऑफ सेशन कहते थे कि जी इसने माशाल्लाह आज ये बोला है, आज इसने अल्लाह कहा है, आज इसने वो कहा है। लेकिन मैं जब खुद उसको घर आके थेरेपी करवाती थी तो वो नील थी बिल्कुल मेरी बेटी, माशाल्लाह उसको 1.5 साल में हम लोगों ने जल्दी उसका इम्प्लांट करवा लिया। लेकिन अब वो 2.5 पौने 3 साल की हो गई है, लेकिन ये है कि अभी वो स्टिल वर्ड नहीं बोलती है। लेकिन ये है कि अब हम जिस थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं माशाल्लाह उनके साथ जो टाइम इसका स्पेंड हुआ है ना उसमें ये है कि इसको जो साउंड्स है ना वो ये अच्छा पिक करने लग गई है और ना उसका रिस्पॉन्स देने लग गई है। अच्छा, उसमें ऐसे नहीं कि लेकिन मुझे आपने बात कंसर्न की लिंक साउंड्स पहले कराने पड़ता है। आई डोंट नो कौन से साउंड्स पहले करवा थी इनको। तो जो लिंक साउंड होते हैं 3-6 डिफरेंट पिच पे होते हैं। तो हमारे यहाँ ना, पता मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी। अगर हम कहें ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमें ट्रेनिंग्स में इतने फॉल्ट होते हैं कि अभी से मैं भाई लोगों से बात करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी मैं फर्स्ट टाइम सुन रही होती हूँ। हालांकि मुझे काफी टाइम हो गया काम करते हुए, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम वो टर्मिनोलॉजी सुनी थी कि इसको ये भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी होता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जी ऐसे ही है। ऐसे ही होता है। और हमें इतनी वो होती है कि समझ नहीं आती कि फिर हम कहें क्या। और अगर आप उनसे बात करें तो उनके मसाइल और हमारे मसाइल और होते हैं। उनका ये मसला हो कि हमने 18 साल का बच्चे को इसको हमने अलग घर लेके देना, अभी अलग जाके अपना काम करेगा, अलग रहेगा, बेशक उसको हुकूमत से पैसे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ वो बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक बेसिक मसाइल होते हैं। ना तो कोई यहाँ पे वो है कि कोई काउंसिल ऐसी बनी हुई है, ना यहाँ पे कोई फंड्स मिलते हैं, ना जिन बच्चों की, ना तो डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। सबसे बड़ी बात ये कि जो डायग्नोसिस होता है उसको कौन माने। 5 मिनट के अंदर साइकेट्रिस्ट आपको बुला के आपका डायग्नोसिस करता है, उसको कौन मानेगा। 5 मिनट बच्चा फर्स्ट टाइम हाँ जी ऐसे ही के है। पास गया है तो वो क्या, अगर कोई सेकेंड में जो तो कोई उसका है मसला वो जीना चाहिए गाइडलाइन ना देने को बच्चे को तैयार ही समझने नहीं है। ऐसे ही है, कोई भी गाइडलाइन देने को तैयार ही नहीं है कि अच्छा अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो हम उसको फ्रीली कोई एडवाइस दे दें या उसको कोई राह दिखा दें। आप यकीन करें मैं यूट्यूब पे इतना कुछ सर्च करती हूँ और मुझे इतना कुछ वहां पे सीखने को मिल जाता है, बजाय ये कि जो मैं थेरेपी से पूछती थी तो कहती थी नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। बेसिकली अवेयरनेस ठीक हमारी। नहीं है। जब देखिए, भी हम अवेयरनेस इस की बात फील्ड नहीं, में वो आए हैं तो हमें होल्ड करने हुआ है वाली कि बात ये होती है। इतनी वास्ट। इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करने वाली बात होती है। जैसे फॉर जी एग्जाम्पल ऐसे ही है, पेरेंट्स पाकिस्तान में तो करेंगे ना, स्पेशली इस चीज मेरा की सबसे बिल्कुल पहला उनको ये अवेयरनेस होता है। नहीं है। थेरेपी के हवाले से मैं एक चीज लोगों को बता दूं। शायद जी बोले। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ स्पीच थेरेपी के हवाले से जी बोले। कि जो कॉकलियर की वेबसाइट है वहाँ पे रिसोर्सेज के टैब के अंडर इनके पास पूरा प्रोग्राम बना हुआ है कि फर्स्ट वीक में आपने बच्चे को ये पढ़ाना है फ्रॉम वेरी अर्ली टिल मेरे ख्याल में 2.5-3 साल तक का पूरा मवाद, पूरी वर्कशीट्स बनी हुई है उनकी। अगर पेरेंट्स वहाँ जाके cochlear.com में रिसोर्सेज के अंडर वो स्पीच थेरेपी के नोट्स। आपकी आवाज नहीं आ रही है एकदम। आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक साउंड हमारी चली गई है। तो अच्छा, एक और चीज भी है, जैसे अभी आप बात करें ना कि पता नहीं किसी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अपना हाथ खड़ा करें अगर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। ड्राई कैप्सूल के चक्कर में उनकी पूरी फाइल के भी खराब हो गई थी। लोगों को जो जो केयर और मेंटेनेंस समझते हैं उनको एटलीस्ट ये चीज़ करनी चाहिए कि दूसरों को गाइड करते रहें, क्योंकि ये डीलर्स वगैरह जो आगे बढ़ के हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम पेरेंट्स ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, गाइड करना है और एजुकेट करना है हम लोगों ने। तो एक दूसरे जितने भी आप सपोर्ट ग्रुप जानते हैं जो वेल नोन पर्सन है उनकी तरफ लोगों को डाइवर्ट करें, उनको उनके नंबर्स दें ताकि वो रब्ता करके। मैं अपने तौर पे कि जब भी कोई मुझसे रब्ता करता है केयर मेंटेनेंस के हवाले से, मैं बगैर किसी टाइम के यानी कोई ये नहीं देखता हूँ कि किस टाइम पे किसी ने रब्ता किया, मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने उसके फ़वाइद लिए हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस की है चीज़ों की तो मेरा प्रोसेसर 8 साल तक मुझे कोई उसकी रिपेयर कॉस्ट नहीं लगी। तो आप लोग भी पेरेंट्स एक दूसरे की सपोर्ट करें, और वरना कोई आपको आगे बढ़ के
अभी ऐसी सिविलाइजेशन हमारी नहीं हुई कि जिसमें गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज हों और हमारा कंज्यूमर कोर्ट्स जो हों जो इनको मॉनिटर करती हो। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ने खुद का अपना खुद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें खुद एक दूसरे को करना चाहिए, और मेरा जो है सपोर्ट ग्रुप करने की रीजन यही होती है। मैं बाकी उनके लिए फर्स्ट टाइम मैंने सपोर्ट को लेकर लेके बाकी में जर्नल कर रही होती है, कोई टॉपिक बेस कर लेती हूँ। और उसमें भी अक्सर ऐसा होता है, बहुत दफा तो मैं खुश हूँ कि बहुत सारे लोग आ गए हैं। पिछले संडे मेरा टॉपिक था जिसमें था कि जो इंक्लूजन होती है, इंटीग्रेशन होती है, यानी कि जो तालीम एजुकेशन हमारी थी कि हम जो जो जिन बच्चों की नीड्स होती हैं, स्पेशल नीड्स आप उसको कह लें, सपोर्टिव नीड कह लें, उनको अपनी सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करना, क्या मसाइल हो सकते हैं। बिलीव पे 2-3 लोगों ने अटेंड किया, वो तो सब लोगों ने अटेंड नहीं किया। हालांकि उसमें मैंने यही कहा था कि मैं शायद पढ़ती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, मैं बार बार पढ़ती रहूंगी। लेकिन जो सब टॉपिक आपके लिए रखा गया है कि आपके आने के लिए, आपके मसाइल के लिए रखा गया है, उसमें ही लोग मतलब नहीं आते। फिर कहते हैं कि थेरेपिस्ट जो है वो नहीं करती, हमारे सुनते नहीं है, या कोई सपोर्ट ग्रुप या अवेयरनेस नहीं होते। और मुझे शायद बहुत अरसा हो गया, आई डोंट नो मुझे कितने लोग यहाँ पे भी जानते हैं, लेकिन जो एक ग्रुप है सब में से मुझे काफी लोग जानते होंगे। मैं इतने अरसे से लोगों के लिए काम कर रही हूँ, सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि चाहे किसी बच्चे की जिंदगी आसान हो जाएगी, किसी को 1-2-3 लाइन भी हमारे इस ग्रुप से मिलती है, उनकी जिंदगी आसान होती है, तो हमें इससे ज्यादा कोई और नहीं चाहिए होता है। मैं बिल्कुल ठीक है कि हमने आपको अपनी, जैसे कहते हैं कि एक सपोर्ट के साथ करने की जरूरत है, वो चाहे थेरेपिस्ट हो चाहे पेरेंट्स हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन। हमने बच्चों के मुस्तकबिल को सेव करना है, हमने अपना टाइम गुजार लिया है, लेकिन आगे जनरेशन आती हैं उनके लिए हम चाहें कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने का एक दूसरे की मदद करने से ये दोनों डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। चाहे बच्चे ने बहुत टेक्नोलॉजी की अगर हम बात की बहुत अच्छा हेयरिंग एड भी लगाया, लेकिन जो बाकी मसाइल होते हैं उनको भी हमें डिस्कस जरूरत होती है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे किसी का भी सवाल है, मैं जरा सवाल देखता हूँ। इरम, आपको सवाल का जवाब मिल गया? कुछ और कहना चाहते हैं आप मेरे बच्चे का भी? जी थैंक यू सो मच, मुझे वेबसाइट मिल गई है, मैं फर्दर उस पर रिसर्च कर लूंगी। क्या, देखिए सर्विसेज होंगी, आपको हर जगह चीजें मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन कभी के बार कुछ टेक्निकलिटीज बीच में होती हैं, वो समझ नहीं आती कि चीजों को अपने कैसे करना है। सो आई थिंक इट्स अ बेटर प्लेस कि हमने अगर इस डिस्कशन को किया स्टार्ट, और आप लोग रेगुलर आगे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। मैंने पहले कहा था मैं बाकी ग्रुप से बोलती हूँ, आज मैं इतना नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर थेरेपी की बात कीजिए तो थेरेपी में बता सकती हूँ आपको कि थेरेपी में क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो पेरेंट का मसला है ना, और जो दूसरा पेरेंट उसको बता रहे कि मैंने ये करके इन चीजों को, मसाइल को हल किया था, मैंने ऐसी ऐसी चीजों को सपोर्ट किया था, तो वो आप एक दूसरे का फायदा उठा रहे हो, एक कम्युनिटी जी बन जी रहे हैं, और यही आपकी आवाज भी होती है। अगर आज ये कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, कल को एक ऐसे ही है। बन सकती है। अच्छा, हुमैरा का मैसेज आया है कि आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पार्ट्स पे लग जाती है, मतलब एक चीज सस्ती हो तो दूसरी चीज की महंगी हो जाती है। अच्छा, किसी और को कोई सवाल है, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, कोई ओपिनियन देना चाहेगा? जी किश्वर, आपने हमें ज्वाइन किया, आप कुछ कहना चाहेंगी? बाहर आ गई। ये मेरी बेटी तो डिवाइस ही एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, इसके बारे में बात भी की है, आपने थोड़ा लेट किया ना। जब आप शुरू जी जी। डिवाइस की तरह बात करें, चाहे वो हेयरिंग एड है, या चाहे आपको क्लिनिक प्लान बच्चों का हो चुका है, तो उसको एडजस्ट करने में टाइम, तो हम जब थेरेपी में होते हैं तो फिर हम ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे आ गए, वो हेयरिंग एड, अगर उसने अभी क्लिनिक प्लान नहीं, उसको भी हेयरिंग एड भी लगा हुआ है, तो मैं टाइमली इसको करूंगी, मतलब एक खास टाइम के लिए उसको वो चीज पहनाऊंगी, फिर मैं उसको थोड़ा सा गैप दूंगी, फिर उसको पहनाऊंगी, फिर गैप दूंगी, यानी कि सेशन में उसने पहननी ही पहननी नहीं है उसका इम्प्लांट लेकिन है। लेकिन इम्प्लांट की बात है इम्प्लांट है। कि मेंशन किया था। मिसेस रहाना, कि आप थोड़ा सा अपना माइक ऑन करके इनको जवाब देंगे इस बात का, क्योंकि आपने भी हमसे मेंशन किया था, थोड़ा सा लेट आएंगे, अगर आप सुन रही हैं तो। जी सॉरी, क्या कह रही हैं आप? इन्होंने कहा है कि उनका बेटी का इम्प्लांट हो, लेकिन वो जो है बच्ची एक्सेप्ट नहीं करी, आपसे क्या जवाब देंगे इनको, क्योंकि आपने भी थोड़ा सा मुझे पहले शेयर भी किया था, थोड़ा सा लेट इन्होंने ज्वाइन किया।
और ब्रेकेज जैसे बहुत होती है मेरे बच्चों की, तो इम्प्लांट में ब्रेकेज बहुत होती है। नहीं, इम्प्लांट के बाद आप उनको स्पीच थेरेपी करवाई थी आपने? जी जी जी, 4 साल करवाई है। 4 साल मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया? अब उन्होंने मुझे बोल दिया अब इसकी स्पीच नहीं आएगी। अब स्पीच एक नहीं उन्होंने आएगी? बोला है, बाकी तो सब मैंने दिखाया साइकोलॉजिस्ट वगैरह, तो बोलते हैं कैसे नहीं आएगी, इसका आईक्यू भी बहुत अच्छा है लेकिन कैसे नहीं आएगी। ये बात बोलना बिल्कुल गलत है कि लैंग्वेज नहीं आएगी। फिर नहीं अब तो होता मतलब है। वो कुछ 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 तो बोलती होंगी, कुछ तो कहती होंगी, कुछ पिक करके कुछ तो कहती होंगी ना वो। साउंड्स निकालती हैं। जी, और उसकी ज्यादातर अपनी लैंग्वेज बनी हुई है। जी जी, उसकी अपनी स्क्रीमिंग वाली आवाजों की एक लेकिन मेरी लैंग्वेज बात बनी हुई है, सुनिए, वो उसी से ज्यादातर अपना गुजारा करती है। मेरी बात सुनिए। वर्ड्स आते हैं उसको, वो बोल सकती है लेकिन वो बोलती नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ बच्चों की हेयरिंग के मसाइल नहीं, तो बच्चों के बाकी मसाइल भी होते हैं। बच्चों को कोई और मेजर और भी चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल उसको ऑटिज्म हो सकता है, उसको एडीएचडी भी हो सकता है। आपने ये चीजें भी कंसिडर करनी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिकॉज कि आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। हमने भी थोड़ी देर पहले ना सेंसर इश्यूज की बात की थी कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, उसको टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में। हो सकता है कि आपके बच्चे को बाकी इश्यूज भी हों, उसका सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम ना हो। मैं एक बच्चे के साथ देखिए नहीं, असल में शी सो कंफ्यूजिंग केस, किसका केस कोई समझ नहीं सकता। मैंने आगा खान में दिखाया, मैंने आईसीपी में दिखाया, अभी मैं इसको लर्निंग हैंड में लेके गई हूँ। देखिए मेरी तो बात सुनो, वहाँ कैसे मैं अपना जवाब दे दे सकती आर अनएबल टू चैलेंज। हूँ। मेरा ठीक है, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक बच्चा काम करता आता था, छोटा सा बच्चा था, और उसको ना वो था ऑटिस्टिक बच्चा था वो। और वो उसके सेंस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा हाई थे, यानी कि फौरन ना रोना शुरू करते तो उसकी रोने की आवाज पूरे स्कूल में फिरती थी। मतलब कोई तीसरी छत से लोग नीचे आते थे और बच्चे को देखने के बच्चे के साथ क्या हो गया, और कोई जरा सा भी इसको हार लगता इश्यूज आए थे कि रोना शुरू कर देता था वो। तो उन्होंने चेक करवाया, चेक कराया इनको क्या सेंसिटिव इश्यूज है, क्योंकि हमें देखना होता है कि कोई मसाइल है उससे कि नहीं है। उन्होंने उनको चेक करवाया तो इस बच्चे के कान में पानी था। तो उन्होंने इसको ऑपरेट करवाया, 2 दफा ऑपरेट करवाया इसको। जैसे इसका दूसरी दफा ऑपरेट हुआ है, पानी उन्होंने निकाला, इसको जिस भी टेक्निक से उन्होंने निकाला है, उसके बाद बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया। और जब सुनना शुरू कर दिया तो उसने बोलना शुरू कर दिया, एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, तो उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। लेकिन ये पूरा प्रोसेस चला है, एकदम से इस तरह से नहीं हुआ। तो वो बच्चा ऑटिस्टिक था बेसिकली। नहीं नहीं, हमने इसको दिखाया जी, मैंने दिखाया। तो इसके जो ऑडियोलॉजिस्ट है ना, वो बोलते हैं ये कि इसका लेट इम्प्लांट हुआ इसलिए इस तरह करी, और इसका बिहेवियर का इशू है, ये बिहेवियर में ऐसी है। और कोई इसको सॉरी, ADHD बना रहा है, कोई इसको हाई IQ बना रहा है, कोई किसी को इसका केस ही नहीं समझ आता। अभी भी मैं इसको एक जगह लेके गई हूँ, वहां पे 2 इसको साइकोलॉजिस्ट ने देखा है। शायद आपने उसका नाम सुना होगा, लर्निंग हैंड्स, सिद्धांत को कराची अच्छा में। उसका इनका पेज भी बहुत अच्छा है। अच्छा इनका ऑपरेशन ऑपरेट कब हुआ था? कितने एज क्या थी इनकी? 7 years। 7 इयर्स। और ये फिजान का 17 के थे ये? देखिए मैं उनको मैं फिर बता रही, यहाँ पे इशू है कि इनका दूसरा एक और डायग्नोसिस भी है जो ये नहीं करवा पा रही। वो जी, अवेयरनेस ऐसा है। थेरेपी, यहाँ पे थेरेपिस्ट की अवेयरनेस की कमी की वजह से भी होती है। जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिए ना, वो उस बच्चे की, वो ऑटिस्टिक बच्चा था, उसको नहीं, कोई ऑपरेशन के बाद बोलता है देखे इसको ग्रोथ ADHD भी नहीं है, निकल पा रहे, इसका लेकिन मतलब ADHD में भी मतलब देखिए, आप मेरी बात एक मिनट सुन ले, थोड़ा सा सब्र करके मेरी बात सुन ले। अक्सर ऐसा होता है कि जी। बच्चों के मल्टीपल इश्यूज होते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे, उसकी रीजन ये है कि अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे। तभी उसकी बाकी चीजें, अगर बिहेवियर, क्या मतलब होता है बिहेवियर, बच्चा 1 मिनट अगर नहीं बैठता तो वो इशू वहां पे किसका आता है, उसके पीछे अटेंशन का इशू आता है। फिर आप और जो बता रहे, उससे लग रहा है कि उसके सेंसरी इश्यूज भी हैं। वो अगर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, बच्चे जो है इतने हाइपर होते हैं कि अपने उतार के फेंक देते हैं, अपने हेयरिंग एड उतार के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज्यादा केस मल्टीपल डायग्नोसिस का लग रहा है। और अगर आपको उन्होंने नहीं कहा तो देखिए, मैं अभी क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, मैं काफी टाइम से काम करती हूँ, उनको स्ट्रोक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो स्ट्रोक होती है ना, इम्प्लांट आप सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन जब एक बंदे को स्ट्रोक नहीं, होता तो अब मैं उसके लिए क्या करूं? अब मुझे आप बताएं कि मैं इसके लिए क्या है, करूं। 1 मिनट, हमने उसको भी उनके साथ काम करके उनकी स्पीच आई है। तो इट मीन्स के ये चीजें एब्सोल्यूट नहीं होती कि नहीं आएगी, नहीं आएगी, आपका जहन की मल्टीपल चीजें होती हैं। अब कब आएगी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपके बच्चे का मुझे लग रहा है कि उसका मल्टीपल डायग्नोसिस है, उसको कोई और भी वो करना पड़ेगा आपको। लेकिन अब अगर इसके साथ है तो मैं इसको ही कैसे लगाऊं? मैं इसके साथ किस तरीके का एटीट्यूड रखूं? मैं इसको किस तरह ये डिवाइस की एक्सेप्टेंस की वो हैबिचुअल बनाऊं?
कुछ एक एडवाइस, सवाल है कुछ मेरा। मेरे सामने केस आया था कि बच्चे की तकरीबन साल भर के लिए स्पीच थेरापी की गई, बच्चे में कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और वो आइडियोलॉजी, उसमें स्पीच थेरापिस्ट ने बहुत जान मार ली, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। बाद में पता चला कि जब आइडियोलॉजी में उन्होंने डिटेल डिग आउट किया तो पता चला उसके चैनल ही बंद थे। ये देखें। यानी आइडियोलॉजी ने उसके चैनल को ऑन ही नहीं किया था। इस तरह के इश्यूज भी होते हैं, इस तरह से भी देख लें आप। नहीं, ये तो हमारा, वो बोलते हैं सब सही है, वो बोलते हैं सब कुछ सही है। अभी आपने चेक के देखिए, आपको ना जितनी आई डोंट नो आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी है कि नहीं, कि वहां पे मैंने मल्टीपल तरीके बताए हुए हैं कि आपने कैसे बच्चे के स्पीच में काम करना है, कैसे एक्टिविटी बेस्ड काम करना है। अब इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हर चीज को हम मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। केस वाइज हमेशा जो मीटिंग्स होती है उसमें जवाब देना हमेशा मुश्किल होता है कि आप एक स्पेसिफिक उसके हवाले से बताएं। अभी हम आपको जनरल चीजें बता सकते हैं। याद अगर आपको आपको ये बताए कि उसके सिटिंग स्पैन पे काम होना चाहिए, उसके अटेंशन स्पैन पे काम होना चाहिए, उसके जॉइंट अटेंशन पे काम होना चाहिए, इन सब के मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है कैसे शुरू काम करना नहीं, इसके डिवाइस की एक्सेप्टेंस कैसे कराए? सेटिंग इसकी पसंद पसंद की चीजों से ही कर लेती है। सेटिंग तो मैं इसकी करवा लेती हूँ। लेकिन सेटिंग इसकी स्कूल में भी है, ये स्कूल में भी जाती है, विदाउट रिसोर्स जाती है। आपको उसके इसका टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब पहले कम टाइम की लगानी पड़ेगी, उसके बाद ऐसे इसको करेंगे। ये ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल, आधा घंटा तो इसको बिठाती हूँ डिवाइस के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो फिर एकदम से जो है ना 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करते, हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं उसको, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी वो करते हैं, आहिस्ता टाइम उसका बढ़ाते हैं अपनी एक्सरसाइज, ताकि हमारी बॉडी कैपेसिटी हो जाए। अब जैसे मिस राना ने बताया कि अपने बेटे, उनका हालांकि उनके बेटा 18 ईयर्स का है, जब उनकी उनकी हुई है, उन्होंने खुद बताया कि उनको 1.5 ईयर लगा है तकरीबन उसको एडजस्ट होने में। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही इसकी एक्सेप्टेंस करवानी पड़ेगी, क्योंकि एक बच्चा जिसने नहीं सुना था प्रॉपर तरीके से, उसको एकदम से इतनी ऊंची आवाज आती है, तो इट्स पेनफुल, आपके जहन में तकलीफ होती है, जहनी कोफ्त होती है, बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और जो चीज जहन को मतलब तकलीफ हो तो आपको उसकी तरफ से रिएक्शन आता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता करके ना इसको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन कभी आप कभार तो मैं इसके साथ बहुत ज्यादा सख्त सख्त भी हो जाती हूँ कि बस लगाओ लगाओ लगाओ। घर में दूसरे लोग भी इसके ऊपर बड़े सख्त हो जाते हैं कि ये तो लगाती नहीं, ये तो लगाती नहीं है। पे काम करते हैं, हमें इन चीजों को प्लान करना होता है कि आपने किस टाइम क्या करना है। रूटीन बच्चे की बनाना आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको को खुद भी आइडिया कि मैंने शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम, और इसका रूटीन ही नहीं बनता। ये अगर सोती है दोपहर में तो 3-4 घंटे पे सो जाती है। लेकिन हमारे देखिए इवन देन, डॉक्टर लीना, आपने से बात करके, सॉरी रिपीट करें, हेलो, ये बोले। मैं कह रही थी कि फिजान से आप फिजान से बात करके देखिए इसकी स्पीच कैसी है अब। अच्छा, मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, जब उन्होंने मुझसे बात की, जब उन्होंने मुझे बताया, फिर मुझे पता चला कि इनका इम्प्लांट हुआ। हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी है? आवाज आ रही? जी, मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी जी, आपकी आवाज कट रही है, बोलिए। ये जो है थोड़ा उसका इशू आया हुआ है, और मेरा टाइम भी जो है ना, जब इन्होंने मुझे बताया कि इनका इम्प्लांट हुआ, तब मुझे पता चला कि इनके इम्प्लांट, अदरवाइज 5 मिनट में जो है आई वॉज नॉट एबल टू गेट द आइडिया कि उनका इम्प्लांट हुआ। आई मीन ही वॉज कम्युनिकेटिंग वेरी वेल। थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन का इशू था, अच्छा क्योंकि ठीक है, अच्छा। बहुत सारी आवाजें थी ना, जैसे मैं सवाल पूछी थी, आप कुछ कह दो, आपके हस्बैंड कुछ कह दो, इसको ये बता दो, इसको ये बता दो, उसमें वो कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन इनका है कि एक टाइम से एक बंदा बात जी करेगा तो इट विल बी बेटर फॉर हिम। और जैसे हमारा, जहां तक आपका ताल्लुक है, एक तो थोड़ा आपको खुद थोड़ा सांस लेने की जरूरत है। खुद सांस ले पहले। जब तक आप खुद सांस नहीं लेंगे, अपने बच्चे के ऊपर काम नहीं कर सकती। मैं बार बार पेरेंट्स को कहती हूँ, अपनी केयर भी करें। आप टेंशन अपनी भी आपके सर पे सवार, टेंशन भी लेते हो, चीजें बहुत एग्जेजरेट आपके लिए हो जाती हैं। इतना गोल रखें जितना आप कर सकती हैं। मतलब आधा घंटा दे सकती है उसको, 15-20-25 मिनट जितना भी उसको डेली बेसिस पे देख सकती है, वो उसको दें, और फिर आप मेक श्योर करें कि आप उसको टाइम दें। तो ये थोड़ी स्केड्यूलिंग जो है ना, ये इस चीज में उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। सो अभी जो है आई थिंक आई नीड टू, मुझे भी जाना है, क्योंकि मुझे एक और उसके लिए इंपॉर्टेंट जाना पड़ेगा। लेकिन थैंक यू सो मच जिन्होंने आज ज्वाइन किया। मैं इसकी एक चीज डॉक्टर अनिला, मैं एक मिस हुमेरा के लिए एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मुझे बात सुनने में आई कि बच्ची को उन्होंने स्क्रीन टाइम दिया हुआ है।
स्क्रीन टाइम तो बच्चों के लिए नुकसानदायक है, उनको तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे तो नहीं बिठाना है इनको, क्योंकि वो इंटरएक्टिव नहीं होते, वो यूनिलेटरल कम्युनिकेशन है, वो बायलेटरल नहीं है। तो स्क्रीन टाइम तो बच्चों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बात ये सुनो, अगर इनको लैपटॉप पे या मोबाइल पे या टीवी पे she is लगा के, listening also. Why she's जी spending that much time over there? The point is that पेरेंट्स कहते हैं बच्चे के पास बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है, क्या आप खुद बच्चे से बात कर पेरेंट्स नहीं देते ना, दूसरे लोग घर में जो है ना वो देते हैं, और एग्रेसिव बहुत होती है, शोर बहुत मचाती है, किसी ना किसी का मोबाइल उठा लेती है या टीवी का रिमोट, तो फिर क्या करें। अब वो एक तो इतनी घंटे दोपहर में तो सो कर उठेगी, तो फिर उस वक्त तक दूसरों की एनर्जी खत्म हो जाएगी। फिर भी मैं इसको पढ़ाती हूँ, मैं इसको कुरान पढ़ा देती हूँ, वॉक पे लेकर जाती हूँ, अपने साथ थोड़ा सा काम कराती हूँ। फिर देन एट नाइट जब इसको रात को नींद नहीं आती, तो अब हम क्या करेंगे, तो वो किसी ना किसी का मोबाइल पर उठे, वो उठा के जाग लेती है। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई। जो उन्होंने चीज मेंशन की है ना, देखिए यहाँ पे पहली चीज उसका स्केड्यूल बनाया, स्केड्यूल आपका बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके क्योंकि जैसा अभी मैं नींद का, मुझे लगता है इसको नींद का मसला भी है, जैसा आपने बताया ना कि उस टाइम सो इस टाइम उठ रही है, ये आपको ना स्केड्यूलिंग इसकी आपको करनी पड़ेगी कि किस टाइम मैंने इसको ये करा, ताकि आपको खुद भी पता कि मैंने उसको क्या कराना है, किस टाइम मैं क्या कराऊंगी। तो जब आप ऐसे ऐसे एक चीज, और एक और चीज है कि हम जब बच्चे के ऊपर काम करते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर चलना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी चीजों में ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो एक दो चीजों को पकड़े और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, ताकि आपके लिए खुद भी आसान हो, उसके लिए भी आसान है कि मुझे अब ये करना है। तो अभी आई थिंक हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, और थैंक यू सो मच जो जिन्होंने आज अटेंड किया। एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप दोबारा इस चीज को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, जैसे आप हमने कुछ बात आज की कि मेंटेनेंस कैसे होती है। तो आई वुड लाइक यू टू डिस्कस नेक्स्ट टाइम कि आप खुद अपने बच्चों का कैसे मेंटेन करते हैं, इस तरह से कैसे उसके जो इम्प्लांट हुआ है या जो उसकी ओवरऑल क्लीनिंग है वो आप कैसे करते हैं, कैसे उसको मेंटेन किया अपने, उसका वो एक्सपीरियंस कैसे रहा है आप लोगों का। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, एंड इंशाल्लाह इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी और बहुत सारे लोगों को इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, थैंक यू, आपका भी नेक्स्ट टाइम भी आपने टाइम दिया। क्योंकि ये सब पेरेंट्स के लिए है, उससे पेरेंट्स को बहुत फायदा होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ आप आके बताएं कि आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, ताकि बाकी लोगों को भी उससे फायदा हो। और थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपने बहुत अच्छी दी, और रेहाना थैंक यू सो मच, आपके बेटे से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। इरम बहुत शुक्रिया, और उमर मेमन, सैयदा खजस्ता, इन्होंने वो तो बात नहीं डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन आई होप सो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह से नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर अनिला, मुझे थैंक यू फेवर चाहिए, जी जी बोले। थैंक यू। ओके, फेवर चाहिए काइंडली। वीडियो शेयर करने से पहले वो बात, वो जो पार्ट्स वाली मैंने बात की थी ना, उसको ट्रिम करके शेयर कर दीजिए, देखिए क्योंकि इसके अदरवाइज जो है ना बहुत सारे पेरेंट्स के ये बहुत ही मुझे मसला होता है, मेरे पास इतना गैजेट्स नहीं है कि मैं इसको कट करके चीजें करती रहूं। मैं इतनी टीम वाली बंदी नहीं है, मैं चीजों को वीडियो के बीच में से कट कर, मेरे पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल नहीं है। मुझे बहुत मसला हो जाता है इन चीजों के, जब लोग आते हैं और कहते हैं हमारी ये बात शेयर कट कर दीजिएगा, तो हमारा चेहरा बीच में आ गया, तो मुझे बहुत ठीक मसला है, होता है। देखते हैं। ये मान अल्लाह। ठीक है, मुझे मसला हो रहा है क्योंकि मेरे पास मुझे खुद सब कुछ करना पड़ता है। अब ये रिकॉर्डिंग ऐसे चल रही, मैं उसको बंद करती। थैंक यू सो मच अटेंडिंग, एंड सी इन द नेक्स्ट सेशन।